नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फास्ट में। भारत में कई ऐसी मर्डर मिस्ट्रियां हैं जो आज तक सुलझी नहीं हैं। पुलिस अभी तक कातिलों का पता नहीं लगा पाई है, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है आयुषी हेमराज मर्डर का। आयुषी हेमराज मर्डर केस में जब पुलिस ने मामला दर्ज किया तो माता पिता को अरेस्ट किया था, जिसमें निचली अदालत ने माता पिता को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जांच चल रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि ये कत्ल किसने किया था। ये मामले तो ऐसे हैं जो मीडिया की लाइमलाइट में आ जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मामले भी हैं जो मीडिया के सामने नहीं आते और आप लोगों तक इसकी जानकारी नहीं होती। आज की जो मर्डर मिस्ट्री है वो एक ऐसी मिस्ट्री है जिसमें पुलिस अभी तक कातिलों को नहीं पकड़ पाई है। इस मामले में खास बात तो ये है कि अभी तक इस मामले में किसी ने कोई शिकायत तक दर्ज नहीं करवाई है। ये घटना 35 साल पहले की है, जिसमें ना तो कोई शिकायत है और ना ही किसी के खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस उन हत्यारों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई और ना ही हत्या करने वालों का कोई सुराग लग पाया है। पुलिस उन हत्यारों तक पहुंचती भी कैसे, क्योंकि इस मामले में किसी ने कोई शिकायत नहीं दी और तो और मृतक के परिवार वालों ने भी इस मामले में कोई शिकायत नहीं दी। लेकिन पुलिस को इस मामले में कोशिश तो करनी चाहिए थी कि वह हत्यारों तक पहुंचे और इस हत्याकांड का पूरा खुलासा करे, क्योंकि 35 साल के बाद भी आज ये कत्ल एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि इसमें अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि ये हत्या किसने की। कहानी है पंजाब के एक मशहूर सिंगर की, जिसका नाम लाखों लोगों की जुबान पर आज भी है। वहीं कहा जाता है कि अगर ये सिंगर जिंदा होता तो आज पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पता नहीं किस लेवल पर होती, क्योंकि इस सिंगर के जो गाने थे वो एक अफीम की तरह लोगों पर काम करते थे और जब भी लोग इनके गाने सुना करते थे तो एक नशा सा महसूस करते थे, जिससे उनको एनर्जी मिलती थी और इसी तरह ये आर्टिस्ट है जो पंजाब में फेमस हुआ। इस आर्टिस्ट को फेमस करने में सबसे बड़ा जो एक मान सकते हैं जिसमें हाथ रहा वो था ट्रक ड्राइवर्स। तो ट्रक ड्राइवर क्या होते थे कि जब भी वो ट्रक चलाते थे वो इनके गाने चला लेते थे और मीलों तक का सफर तय कर लेते थे, जिसमें मतलब उनको पता ही नहीं लगता था कि मतलब कितनी दूर आ गए और मतलब बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती। और वहीं जब ये मतलब ट्रक चलाते थे तो उनको इनके गानों पे नींद भी नहीं आती थी और बिल्कुल मतलब थकान नहीं लगती थी। तो जो ट्रक ड्राइवर थे मतलब इनके गाने सुनते सुनते पूरे पंजाब में इनको इस सिंगर को पूरा फेमस कर दिया था। तो ये कहानी है उस पंजाब के मशहूर सिंगर की, जो जिसका नाम मतलब उठने से पहले ही दबा दिया था। और आपने इसका नाम काफी सुना होगा और हाल ही में इन पे एक मूवी भी आई है चमकीला। ये कहानी है अमर सिंह चमकीला के बारे में। पंजाब में जब चमकीले का नाम लोगों की जुबान पर आने लगा तो दूसरे जो कलाकार थे उनकी कैसेट बिकनी मार्केट में बंद हो गई। वहीं उस टाइम अखाड़ों का दौर जो चलता था वो अखाड़े लगने भी उनके बंद हो गए थे, मतलब एक तरह से उनका काम पूरी तरह हो गया था। तो ये कहानी है अमर सिंह चमकीला के कत्ल की। तो इसकी साजिश रची गई थी, वो रची गई थी 8 मार्च 1988 को। तो जालंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव है मैसामपुर में एक शादी होनी थी, जहां पे चमकीला और उसकी पूरी टीम को बुलाया गया था। तो वहां पे वो एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं, तो रात को वहां स्टे करते हैं और दिन में 2 बजे का उनका स्टेज शो था। तो जब वो 2 बजे अपने मतलब स्टेज शो पे आते हैं तब वहीं ये पूरी घटना जो घटित होती है। वहीं चमकीले के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि वो मतलब बड़ा ना एनर्जेटिक जैसे बोल सकते हैं उसको, कि सिंगर था। उसको मतलब काम से वो मन नहीं चुराता, वही 1 शो कर लिए, 2 शो कर लिए, 3 शो, वही उनके ये था कि चलते रहो। उन्होंने 365 दिनों में 366 शो किए थे, जो आज तक के सबसे मतलब कलाकार के मतलब सबसे बड़ा कलाकार माना जाता है उसी लेवल पे उनको ना। कि जो लोगों पंजाब में जब शादियां होती थी तो लोग चमकीला जो तारीख देता था उस तारीख को वो शादियां रखते थे, ना कि कोई मतलब पंडित वगैरह से पूछ के।
तो एक ये भी थी कि उनकी मतलब डिमांड है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा एकदम से बढ़ने लगी थी, जो उनके एक दिन में 3-3, 4-4 शो होने लगे थे। तो ये बात उस समय की है, 8 मार्च 1988 का दिन था। और स्टेज शो में वो हिस्सा लेने के लिए अपनी जो दूसरी पत्नी है को सिंगर अमरजोत के साथ, अमरजोत और अपने 3 मेंबर्स के साथ वहाँ टीम के साथ वहाँ पहुँचे थे। तो जिसमें 3 म्यूजिशियन थे, एक तबला वादक था, हारमोनियम वादक था एक, और 2 बजे जैसे ही चमकीला की गाड़ी वहाँ फंक्शन पे पहुँचती है तो सबसे पहले जो उनके टीम के साथी थे वो गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद अमर सिंह चमकीला गाड़ी से उतरते हैं। तो उसके पीछे ही उनकी जो दूसरी पत्नी है अमरजोत, अमरजोत जब गाड़ी से उतरती है तो उतरते ही उनको वहीं गोली मार दी जाती है। मतलब 3 लोग आते हैं बाइक पे, तो सवार होकर वो वहीं उनको गोलियां मार दी जाती है। तो उसके बाद वो चमकीला पे फायरिंग करते हैं, फिर जो उनकी टीम थी उन पर मतलब फायरिंग करते हैं। और तीनों मतलब बाइक पे आए थे युवक, और उसी मतलब फुल स्पीड में वो बाइक भगा के ले जाते हैं हत्या के बाद। वहीं जब चमकीला पहुंचने वाले थे उससे पहले वहां हजारों की भीड़ आ चुकी थी चमकीला को देखने और सुनने के लिए कि कब चमकीला आएंगे और अपना जो पुराने गीत है वो वहाँ गाएंगे। तो उनको सुनने के लिए हजारों की भीड़ वहाँ पहले ही मौजूद थी। तो वो भीड़ सारी जहाँ मतलब खुशी का माहौल था वहाँ एक मातम पसर जाता है। तो इस हत्याकांड के दौरान अमर सिंह चमकीला, अमरजोत समेत और 2 इनकी जो टीम के साथी थे 4 लोगों की मौत होती है। गोली 5वें को भी लगती है, लेकिन 5वें को गोली इस जगह पे नहीं लगती कि उसकी मौत हो जाए। और जैसे ही उसको गोली लगती है तो एक बंदा उसके ऊपर गिर जाता है, तो जिससे उसकी बचत हो जाती है। तो जो बच गया था इलाज के बाद, और वो आज भी जिंदा है। और उन 4 की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। और उसके बाद वहाँ उनको अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इनकी मौत हो चुकी है। तो फिर पूरे पंजाब में मातम पसर जाता है और ये खबर आग की तरह मतलब फैल जाती है पूरे पंजाब में। वहीं इस केस में ना एक सबसे खास बात ये थी कि चमकीला जो पंजाब का इतना बड़ा सिंगर था, उसकी मौत पर कोई भी पुलिस के पास नहीं जाता है कि वहाँ शिकायत लिखवाने, ना ही पुलिस को कोई सूचना दी जाती है घटनास्थल से। और उसके परिवार वाले भी वहाँ मतलब नहीं शिकायत लिखवाते पुलिस को कि इनकी हत्या में कौन थे या कौन नहीं। लेकिन फिर पुलिस के पास एक शिकायत पहुँचती है। इसी तरह पंजाब के एक मशहूर और सबसे बड़े मतलब सिंगर की मौत हो जाती है। तो जिसके हत्यारों की कोई पुलिस तलाश नहीं कर रही है, कोई शिकायत नहीं है, कोई जांच नहीं है। तो एक मतलब शिकायत दी जाती है पुलिस को कुछ समय के बाद। तो वहाँ परिवार वाले नहीं पहुँचते, लेकिन कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो जिसमें जानकारी सामने आती है कि जो इनका जन्म है वो लुधियाना के पास एक गांव है दुर्गी। तो अमर सिंह चमकीला का जो जन्म हुआ था वो दुर्गी गांव में हुआ था। तो वहाँ से मतलब पूरी खोजबीन थोड़ी शुरू होती है, लेकिन वो उस लेवल की नहीं होती कि मतलब एक 4 लोगों को कत्ल हो जाना और एक हाई लेवल पर उसकी जांच करनी। पंजाब के उस समय डीजीपी थे, तो इतनी वो जांच नहीं हो पाती है इस मामले में। तो चमकीला है वो एक दलित परिवार से संबंध रखते थे, मतलब उनका जन्म जो एक दलित परिवार में हुआ था। वो एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, मतलब बचपन में उनका सपना था कि वो एक इलेक्ट्रीशियन बने। तो जिसके बाद उन्होंने एक कपड़ा मिल में अपना रोजगार के लिए काम शुरू किया। तो भगवान ने इनको आवाज़ ऐसी दी थी कि वो मतलब साथ में काम करते और साथ में कुछ गुनगुनाते रहते थे। तो चमकीला दूसरे सिंगर, उस टाइम के जो दूसरे सिंगर थे उनको काफ़ी सुनते थे। उनको सुन के खुद भी धीरे धीरे लिखने लगे और उसको गुनगुनाते रहे। तो फिर वहाँ से इनको एक ऐसा शख्स मिलता है जो मतलब उस समय जो मशहूर सिंगर था एक, जो उसके साथ काम करता था। तो वो उससे मिलते हैं और कहते हैं कि उससे थोड़ी जान पहचान करवा दे।
और उसके बाद वो आगे अपने आप शुरू कर लेंगे। तो वो उसके साथ, उस सिंगर के साथ जुड़कर काम शुरू करता है और उसके लिए गाने लिखता है मेनली। वो कोई भी अपना स्टेज शो नहीं लगाता है, कहीं भी कोई उसका नाम नहीं है, बस वो उसके लिए गाने लिखता है और वो गाने, वो सिंगर है जो दूसरा, वो स्टेज पे परफॉर्म। चमकीला खुद गाने लिखता था, खुद बनाता था, कंपोज भी खुद करता था, सारे काम ये खुद ही करता था। तो धीरे धीरे इसको गाना आ गया, लिखना आ गया, सब कुछ मतलब इसका परफेक्ट हो गया चमकीला का। तो इन्होंने प्लान किया कि वह खुद का काम शुरू करेंगे। तो खुद के काम शुरू करेंगे तो इन्होंने पहला एक शो ले लिया, स्टेज शो लिया, जिसमें इनका काफ़ी अच्छा गया। ऐसे ही मतलब 2-3 शो हुए, लेकिन उसमें जो मेन दिक्कत क्या थी कि वो थी कि फीमेल को सिंगर की, कि इनको कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी कि वो एक फिक्स रहे। मतलब हर शो के बाद एक लड़की वो चली जाती, फिर कोई और ढूंढते, फिर किसी और को लेके आते, उसको सिखाते। तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, जिसमें चमकीला काफ़ी मतलब परेशान रहा और उनकी टीम परेशान रहती थी कि किसी को ढूंढना, एक चलेगी दूसरी आ गई। तो वहाँ उनकी मुलाकात करवाते अमरजोत के साथ। तो अमरजोत के साथ जब ये काम शुरू करते हैं तो उनको पहले काम सिखाते हैं, फिर स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। और दोनों की जोड़ी पंजाब में इतनी सुपर हिट होती है कि इनके मतलब जितने भी गाने थे, उनकी जो कैसेट थी, रिकॉर्ड्स थे, वो ब्लैक में मार्केट में बिक रहे थे, जो 2 से 3 गुना दाम में लोगों को मिल रहे थे। दोनों की जोड़ी सुपर हिट होती है। तो फिर क्या होता है कि जो अमरजोत है वो एक अपर कास्ट से बिलोंग करती है, जबकि चमकीला लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो अब उनका ये था कि अमरजोत के कि उनके परिवार वाले गाने से मना कर रहे थे कि अब आगे इस लाइन में काम नहीं करना है। तो उसके ऊपर दोनों जब साथ काम करते हैं तो दोनों को प्यार हो जाता है, दोनों शादी रचा लेते हैं और उसके बाद इनकी जोड़ी सुपर हिट रहती है। और फिर हर शो में ये दोनों मिलकर काम करते हैं। जबकि चमकीला की शादी पहले भी हो चुकी थी और अमरजोत से उनको एक लड़का और पहले जो पत्नी थी उनसे 2 लड़कियां हैं। और इनके एक लड़का और हुआ था जिसकी 15 दिन बाद मौत हो गई थी अमरजोत से। डेथ के कुछ समय पहले ही मतलब लड़का हुआ था एक। चमकीला और अमरजोत जब साथ काम करने लगे तो इनकी जोड़ी पूरे पंजाब में सुपर हिट होने लगी। फिर यहाँ से इनके विदेशों में भी मतलब स्टेज शो शुरू होने लग गए, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, बहरीन है। वहाँ भी काफ़ी देशों में इन्होंने मतलब अपना स्टेज परफॉर्मेंस है वो शुरू कर दिया। तो जो दूसरे जो सिंगर थे उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल कम हो गई और उनके शो लगने बंद हो गए, कैसेट उनकी आ नहीं रही थी, वो भी परेशान चल रहे थे। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक पॉइंट ये भी था कि उनका भी क्या हाथ है कि इनको मरवाने में। तो ये सब जांच का विषय था, लेकिन उस समय जांच हुई नहीं। तो चमकीला को मतलब हर कोई सुनना पसंद करता था उस दौर में कि अगर गाने चलाने हैं तो सिर्फ चमकीला के चलाने हैं। और उस दौर में उनसे काफी लोग नाराज भी हुए क्योंकि जो उनके गाने थे वो डबल मीनिंग थे, महिलाओं के चरित्र को लेके, महिलाओं के अंगों को लेके। तो उस पर उनकी जो टिप्पणी होती थी, जिस पर मतलब लोग काफी उनसे नाराज भी रहते थे। इनके जो गाने हैं उनको लेकर अपने जो सिख कमेटी है उन्होंने भी 2 बार इनको बुलाया था, नोटिस दिया था। और इनको बाहर से भी जो उग्रवादी थे उनसे भी धमकियां मिल रही थी कि ये ऐसे गाने लिखने और गाने बंद कर दें। तो एक बार चमकीला जी हरमिंदर साहिब आए थे, जहां पूरी कमेटी बैठी थी इनके गानों को लेके। तो वहाँ कमेटी में इन्होंने बताया था कि इनका मतलब एक कैसेट है जो रिलीज होना है वो उनके हाथ में नहीं है, उसके बाद ये ऐसा मतलब गाना नहीं गाएंगे और ना ही ये ऐसा गाना लिखेंगे। तो उसके बाद ये भक्ति भाव का जो गाना है वो भक्ति मार्ग के हैं वो शुरू करेंगे। तो वहां से आते हैं तो जो इनका अगला स्टेज शो लगता है तो उसमें ये सिर्फ भक्ति भाव के भजन, तो जिसमें जो अगला जो स्टेज शो लगता है इसमें सिर्फ ये धार्मिक गाने गाते हैं। और चमकीला ने अपने करियर में बहुत कम धार्मिक गाने गाए हैं, लेकिन जितने भी गाए हैं वो उसने सभी के रिकॉर्ड्स फेल कर दिए। उस समय वो भी मतलब पॉपुलर में जा रहे थे उनके धार्मिक गाने भी। तो जैसे मतलब फिर एक गांव में मतलब शादी के समय स्टेज शो था, तो उस दौरान जब ये अपना धार्मिक गाना गा रहे थे तो उस समय लोगों से आवाज आती है कि पहले वाला सुनाओ, क्योंकि वो लोगों को काफी पसंद आ रहे थे। तो जब उन्होंने कहा कि पहले वाला सुनाओ, लोगों ने वही स्टेज पे पुराने गानों की डिमांड करी। तो अमर सिंह चमकीला का क्या था कि
ये किसी को भी स्टेज पे ना नहीं बोल सकते थे। किसी ने बोल दिया कि ये गाना सुनाओ तो वो ना नहीं कर पाए। तो पीछे अमरजोत भी खड़ी थी, वो भी देख रही थी कि अब क्या हो रहा है, तो उन्होंने वही गाने दोबारा फिर से शुरू कर दिए। तो धार्मिक से वो फिर दोबारा उन्हीं गानों पे दोबारा आ गई। तो अब उनके मतलब जो एल्बम थे रिकॉर्ड्स थे, अब 4-5 गुना दाम पे मतलब मार्केट में बिक रहे थे। और उनके लगभग जो गाने थे वो सारे डबल मीनिंग गाने थे, महिलाओं को लेके थे। तो उनके काफी हिट होते गए और जो बाकी सिंगर थे उनका काम पूरा फ्लॉप हो गया। उस समय टेररिज्म अपने पीक पे था, क्योंकि पंजाब को एक अलग देश बनाने की जो मांग वो चल रही थी खालिस्तान को लेके। तो उसमें जो उग्रवादी थे उनकी तरफ से भी इनको धमकियां आ रही थी। तो उस समय ये जांच, जो इनके कत्ल की जांच है, वो ठंडी होने का एक ये भी रीजन था कि जो टेररिज्म था वो पीक पे था, बड़ी घटनाएं हो रही थी, कहीं दंगे हो रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था, तो पुलिस उन सब में व्यस्त थी। तो ये जो कत्ल है, चोरी है, डकैती है, इन पे कोई भी ध्यान नहीं जा रहा था किसी का भी। तो जो लोग हैं वो अपने को खुद को बचाने के चक्कर में थे, उधर प्रशासन है वो जो दंगों को हैंडल करने में लगा हुआ था। ये बात 1984-85 की है। तो काफी मतलब स्ट्रगल उस टाइम लोगों के बीच में चल रहा था, लेकिन उसी बीच चमकीला भी अपना मतलब स्ट्रगल, इनका भी एक स्ट्रगल का वो चल रहा था। उस समय गाने मतलब ये असमंजस में थे कि क्या करें, अब ना धार्मिक गा सकते ना पुराने वाले गा सकते, दोनों तरफ ये दिक्कत आ रही है। धार्मिक गाएंगे तो स्टेज शो फ्लॉप हो जाएंगे, और अगर वो दूसरे के पुराने गाने गाएंगे तो कमेटियां हैं वो नाराज हो जाएंगे, उग्रवादी है वो नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका ये चलता रहा। फिर जो बात आती है 1988 की, तो 1988 2 मार्च 1988 को जो इनका कत्ल है वो बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता, मतलब मौके पे ही जहाँ शादी थी। तो जिसमें कई लोगों ने ये आवाज भी उठाई थी कि जो मर्डर हुआ था वो ऑनर किलिंग था उस समय, क्योंकि जो अमरजोत है वो एक ऊंचे खानदान, ऊंचे परिवार से आती थी, और जो अमर सिंह चमकीला जी हैं वो शेड्यूल कास्ट से थे। तो उस कारण दोनों में मतलब जो परिवार के लोगों ने ये जो कत्ल करवाए थे, काफी लोगों का इसमें ये उस समय कहना था, लेकिन उस समय कोई भी मतलब ऐसा प्रूफ नहीं हुआ था कि ये कत्ल उन्होंने या उनके लोगों ने किए थे। वहीं फिर आता है कि जो साथ मतलब काम करने वाले थे, जो दूसरे सिंगर थे, उनका काम बंद हो गया, या फिर वो ये कत्ल करवा सकते हैं, लेकिन उनमें भी कहीं इनका नाम नहीं जुड़ा। तो आज भी मतलब इनके मर्डर की जो 35 साल बाद भी जो इनके मर्डर मिस्ट्री है वो सोल्व नहीं हुई है कि ये कत्ल किसने किए थे। हालांकि अब तो जांच भी नहीं हो रही है। जो चमकीला का दौर था ना, वो 1980 से लेकर 1988 तक था, मतलब 8 साल जो इनका दौर रहा ना, उस समय कोई भी सिंगर इनसे ऊपर नहीं आ पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब बात थी कि पूरा देश, पूरा मतलब बाकी देशों में भी इनके स्टेज शो लग रहे हैं, तो कितना पॉपुलर होगा ये सिंगर, जो मतलब इनकी जोड़ी है जो इतना कमाल कर रही है। और कैसे इनके गाने थे, तो गाने तो वही गाते थे जो लोगों को पसंद आते थे, लेकिन कई कमेटियां हैं, कई जो संगठन है, उनको ये गाने पसंद नहीं आए। ये भी जा रहा है कि जो इनकी मर्डर में सब जो हाथ था वो उग्रवादियों का था, कि उन्होंने 2-3 बार इसमें उनको धमकी भी दी, लेकिन उन्होंने अपने ये गाने बंद नहीं करे, जिसके बाद उन्होंने इनकी हत्या ही कर दी थी। वहीं एक मुद्दा ये भी उठा था कि जो इनके कत्ल में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनके इन्होंने प्रोग्राम कैंसिल किए थे, क्योंकि इनका शेड्यूल पूरा व्यस्त चल रहा था। तो कहीं होता था कि एक दिन में 3-3 शो लगा रहे थे, जिस कारण जो आगे का शो था उस पर लेट पहुंचना या फिर वो कैंसिल ही हो जाना, ये भी एक बड़ा कारण था कि कहीं उन्होंने तो मतलब जहाँ नहीं पहुंचे, उनके पैसे भी उन्होंने ले लिए, तो कहीं उन्होंने तो ये नहीं करवाया। लेकिन जांच में ऐसा भी नहीं आया सामने। अमर सिंह चमकीला है इतने पॉपुलर हो चुके थे कि इन्होंने 2 फिल्में भी साइन करी थी तो उनमें इनको काम करना था लीड रोल के साथ, जिसमें एक श्रीदेवी के साथ श्रीदेवी हीरोइन थी उस फिल्म में, और इनको लीड रोल मिला था उसमें, तो उसमें भी काम करना था। और एक फिल्म और थी, तो इनकी हत्या के बाद ये दोनों ही फिल्में रह गई। तो इनका एक सपना था कि
आगे चलकर ये एक बड़े पर्दे पर काम करें और फिल्मी दुनिया है उसमें ये एंटर करें, लेकिन ये उनका एक महज सपना ही रह गया। अमर सिंह चमकीला और अमरजोत की जो जोड़ी है वो इसलिए भी काफ़ी फेमस मानी जाती है कि जब वो स्टेज पर होते थे ना, तो उनके गाने कम और जो उनकी एक्टिंग होती थी वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती थी। इसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ सवाल जवाब करते और ठेठ पंजाबी भाषा में उनके साथ बोलचाल करते, तो वो लोगों को काफ़ी मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। हर कोई पंजाबी ये चाह रहा था कि उनको देखे, उनको अपने मतलब अखाड़े या फिर अपने स्टेज शो में उनको बुलाएं, तो हर कोई उनको उनका इस कारण से भी तगड़ा मुरीद था ना। तो ये भी एक रीज़न था कि हाँ भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, इसको नीचे गिरा दो और जो बाकी सिंगर है वो ऊपर आने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं इस कहानी के अंत में। तो टेररिज्म उस समय पीक पे, दंगे फसाद देश में हो रहे थे, 1984 के दंगे थे, तो उस समय ये छोटे मोटे अपराध है उनको मतलब बिल्कुल भी वो नहीं माना गया कि मतलब पुलिस इन पे इतना गौर ही नहीं करती थी, ध्यान ही नहीं जाती थी। तो पुलिस की प्राथमिकता रहती थी कि कोई आगे जो दंगा हो रहा है या फिर उग्रवादी है उनको पकड़ना, उनको देखना। यही कारण थे कि पुलिस इसमें मतलब पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो पाई थी इस केस में। वो जो जांच है जैसी होनी चाहिए थी वैसी जांच नहीं हो पाई। अगर वो जांच होती तो शायद क्या पता इसमें जो कातिल थे वो सामने आ जाते, ये कत्ल किसने करवाया और क्या इसमें मोटिव था उनका कत्ल करने का। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली कहानी में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक ऐसे ही पंजाब के मशहूर सिंगर जिनकी हाल ही में अभी हत्या की गई है, सिद्धू मूसेवाला, तो हम उसकी कहानी भी आपको बताएंगे कि उनकी हत्या कैसे हुई, कैसे फिल्म इंडस्ट्री में वो आए और कैसे मतलब अर्श से लेकर फर्श तक का उनका सफर रहा। तो देखने के लिए धन्यवाद।